नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में जदयू लग गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उत्तर बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता के बारे में खुले मंच से कहा था कि उनके साथ बीजेपी वालों ने क्या किया है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पहले उनको चुनाव हरवाया और अब उनको पार्टी में एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। जिन्होंने पार्टी की जड़ें इस इलाके में यानी कि मुजफ्फरपुर के इलाके में मजबूत की, उनके साथ बीजेपी वाले ऐसा ही करते हैं। दरअसल ललन सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां पर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को लेकर के जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जयंती के मौके पर। उसी मंच पर ललन सिंह ने जो है ये बातें कही थी। ललन सिंह ने जिस नेता के बारे में बात की थी वो थे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं, उत्तर बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, खास करके मुजफ्फरपुर के इलाके में। पिछली सरकार में नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद जब साल 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त वो हार गए और ऐसे में उनको हरवाने के पीछे ललन सिंह ने ये दावा किया कि बीजेपी के ही लोग लगे। हालांकि अभी भी ये इतने शरीफ हैं कि बीजेपी की चालबाजियों को समझ नहीं पा रहे हैं। पटना स्थित आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के बेटे राजीव शर्मा ने ललन सिंह से मुलाकात की है और इसकी तस्वीर खुद ललन सिंह ने जो है साझा की है। मतलब साफ नजर आ रहा है कि सुरेश शर्मा की तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए ललन सिंह की तरफ से, अब उसके बाद उनके बेटे का पटना में उनके आवास पर मिलना जो है इस ओर इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द ललन सिंह बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है उसके साथ लगातार सुरेश शर्मा बने हुए हैं। हालांकि संगठन से लेकर के जो विभिन्न मोर्चे हैं उनमें उनकी मौजूदगी लगभग गौन सी हो गई है। बावजूद इसके उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के कई विधानसभा सीटों पर जो है उनका अच्छा खासा प्रभाव है। कहा यह जाता रहा है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव से में उनके खिलाफ बीजेपी वालों की तरफ से ही साजिश की गई, जिसकी वजह से उनको चुनाव हारना पड़ा। ललन सिंह इसी बात को मन से कहते नजर आए और अब उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है उनके बेटे ने पटना के आवास पर ललन सिंह से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मोकामा उपचुनाव है, जबकि दूसरी तरफ गोपालगंज सीट पर भी उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर बीजेपी से सीधा मुकाबला महागठबंधन का है। आरजेडी की दोनों सीटों से प्रत्याशी हैं और ललन सिंह ने इस बारे में ऐलान कर रखा है कि दोनों सीटों पर जो है जीत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ होगी आरजेडी के उम्मीदवार की। ललन सिंह ने वहां पर जीत का दावा भी किया था और उसी मन से सुरेश शर्मा को लेकर के उन्होंने ये बड़ी बातें कही थी। अब जाहिर तौर पर सुरेश शर्मा को लेकर के दिए गए अपने बयान के बाद उनके बेटे का पटना में उनसे मिलना इसी और इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द जदयू जो है बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है। हालांकि बीजेपी जो है वो लगातार ये कह रही है कि उसकी पार्टी को तोड़ पाना संभव नहीं है जदयू के लिए और दोनों सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में जीत बीजेपी की होने वाली है। ऐसे में जीतता कौन है इस पर फैसला तो जनता 3 तारीख को वोटों के माध्यम से ईवीएम में बंद करेगी और 6 नवंबर को उनके चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन बिहार में जब से नई सरकार बनी है, बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है, उसके बाद से जदयू बीजेपी के ऊपर जो है आक्रामक हो गई है। लगातार हमले बोले जा रहे हैं और अब पार्टी को तोड़ने की भी जो कोशिश है उस काम पर ललन सिंह लग गए हैं। ललन सिंह ही वो एक तरीके से कहें कि चेहरा हैं जिन्होंने रातों रात बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया और फिर से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाई। ललन सिंह जो है इसी ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सुरेश शर्मा की तारीफ और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है सुरेश शर्मा के बेटे का ललन सिंह से पटना में मिलना इसी ओर बड़ा इशारा करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।